हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 टॉप मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर, हर परिस्थिति से निपटने के दिए निर्देश। झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपा शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर रही हैं। पिछली बार के सुखाड़ के आने वाले कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है। इसको लेकर सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर गंभीरता से बात हुई है। साथ ही कहा है कि किसानों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की है। कई निर्णय भी लिए हैं। इस मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। वही विभाग को हर परिस्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज 25 जुलाई को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज 25 जुलाई को आहूत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए सभी विभागों से कैबिनेट के लिए प्रस्ताव मांगा है। पलामू में घरेलू गैस सिलेंडर फटा, 10 लोग घायल। गैस सिलेंडर कर रहा था लीक, आग जलते ही हुआ विस्फोट, 5 की स्थिति गंभीर। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अरुआ खुर्द गांव में घरेलू गैस सिलेंडर फटा है। इस सिलेंडर विस्फोट में लगभग 10 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 5 की हालत काफी नाजुक है। बताया जा रहा है कि विस्फोट भयंकर हुआ है। घटना की जानकारी आसपास के लोग को हुई तो सभी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। घायलों को पहले हरिहरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहां से गंभीर लोग को पलामू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। कुछ लोग बिहार के औरंगाबाद इलाज के लिए चले गए हैं। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सिलेंडर विस्फोट की घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के अरुआ खुर्द में मस्जिद के पास रहने वाले आजम रिजवी के घर की है। इनके घर के किचन में रखा सिलेंडर लीक कर रहा था। घर की महिलाएं जैसे ही किचन पहुंची और खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे को जलाया, वहां आग भड़क उठा। मौके पर आग तेजी से फैला। आग फैलने से गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट और आग की लपटों की जद में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं। घटना में घर के 3 बच्चे, 3 महिलाएं समेत परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। विस्फोट के बाद मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस तहकीकात में जुट गई है। साहिबगंज में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी हेडमास्टर सस्पेंड। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी उच्च विद्यालय पंचकटिया के प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमशाद अली को विभाग ने निलंबित कर दिया है। वहीं उनके स्थान पर शिक्षक अमित कुमार प्रमाणिक को विद्यालय का प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपा है। बता दें कि शनिवार को अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी प्रधानाध्यापक की जमकर पिटाई कर दी थी। मामले को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया था। इसके बाद जिला प्रशासन भी काफी हरकत में आ गया था। डीसी रामनिवास यादव ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल रिपोर्ट डीईओ से देने को कहा था। पीड़ित छात्रा के पिता के बयान पर पोक्सो एक्ट के तहत बरहेड़ थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने भी मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। चर्चा है कि 3 माह पूर्व में भी इस तरह की घटना हुई थी, लेकिन मामला रफा दफा हो गया था। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी प्रधानाध्यापक का मोबाइल जब्त होने से ऐसे कई और राज खुल सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 साल तक के बच्चों के टीकाकरण का पहला चरण 7 अगस्त से होगा आरंभ। उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने मिशन इंद्रधनुष के सफल क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को जिला टास्क फोर्स की बैठक की। NIC के सभागार में आयोजित इस बैठक में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आए प्रतिनिधि ने PPT के माध्यम से मिशन इंद्रधनुष के बारे में टास्क फोर्स के सदस्यों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को खसरा, रूबेला, निमोनिया, काली खांसी, टेटनस आदि बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। इस अभियान की शुरुआत देश भर में 7 अगस्त से की जाएगी। इसी के तहत पलामू में भी इसका शुभारंभ किया जाएगा। यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसके तहत पहला चरण 7 से 12 अगस्त, दूसरा 11 से 16 सितंबर व तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों के नियमित टीकाकरण के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी होगा।
झारखंड में एक बार फिर भारी बारिश के आसार, जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर भारी बारिश की संभावना दिख रही है। दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ऐसे में अगले 4 दिनों में यह एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद 28 जुलाई से जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में मानसून अपनी रफ्तार पर होगा। ऐसे में राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड से होकर गुजरेगा, इसलिए यहां अच्छी बारिश हो सकती है। इस साल मानसून के झारखंड में प्रवेश के बाद से अब तक महज 234.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य से 45% कम है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह इस सीजन का पहला निम्न दबाव क्षेत्र है। इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। वही अभिषेक आनंद ने आगे बताया है कि उत्तरी खाड़ी से इसके पश्चिमोत्तर दिशा में बढ़ने की संभावना है। इस कारण इसके झारखंड से होकर गुजरने की संभावना बढ़ गई है। इसके प्रभाव से झारखंड में 28 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। जेएसएससी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित। 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी परीक्षा। हर जिले में बनाए जाएंगे सेंटर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। यह परीक्षा 18 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए राज्य के सभी जिले में केंद्र बनाए जाएंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं जारी किए हैं। अपने नोटिफिकेशन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा के माध्यम से 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 2855 नियमित पदों पर और 265 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 4 मई तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में 2855 नियमित भर्ती में 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर जो है सीमित परीक्षा होगी। वही बैकलॉग के लिए 265 पदों में 204 पदों पर सीधी नियुक्ति और 61 पदों पर जो है सीमित भर्ती होगी। बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल से की मुलाकात। स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की दी जानकारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में चल रही स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों और भविष्य की कार्य योजनाओं से राज्यपाल को अवगत कराया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सीमित संसाधन के बावजूद इनोवेटिव आइडिया के साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यपाल को बताया है कि मुख्यमंत्री ने विगत दिनों समीक्षा बैठक का निर्देश दिया है कि राज्य के मेडिकल अस्पतालों में 24 घंटे 7 दिन चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। हम उस पर कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। 24 पुलिस अधिकारियों को मिली आईपीएस रैंक में प्रोन्नति। महिलाओं ने तय किया कांस्टेबल से आईपीएस तक का सफर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित पीपिंग सेरेमनी कार्यक्रम में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में 9 प्रोन्नत राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधिकारियों को बैच लगाकर सम्मानित किया। झारखंड की लातेहार में बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर, 13 घायल, 2 की हालत गंभीर। झारखंड की लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव के पास NH 99 पर सोमवार को यात्री बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रांची से यात्री बस बालूमाथ की ओर जा रही थी। वहीं बालूमाथ से चंदवा की ओर जा रही ट्रेलर की आपस में टक्कर हो गई। इसके बाद पुलिस बल तत्काल एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में पिंकी कुमारी, मोहम्मद अरमान, शंकर उपाध्याय, सुमन कुमारी, मोहम्मद सलीम, विनोद कुमार शर्मा, सुरेंद्र राम, आदित्य कुमार, निर्मल सिन्हा, दीपाली देवी, अमीषा देवी, सोनी खातून और राजा कुमार शामिल हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने जो प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि इस सड़क पर अनियंत्रित रूप से चलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही सड़क पर गति सीमा तय की जाए।
कैंसर व किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों का इलाज लटका, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का एमओयू खत्म। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अस्पतालों के साथ किए गए एमओयू की अवधि खत्म हो गई है। इस वजह से कैंसर व किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों का इलाज फिलहाल लटक गया है। इधर राज्य सरकार अस्पतालों के साथ नए सिरे से एमओयू करने से पहले जो है एसओपी तैयार कर रही है। फिलहाल यह मामला वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक राज्य भर से कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य निदेशालय के पास 53 आवेदन आए हैं। इसमें मरीजों के इलाज के लिए 10 लाख की जो है आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार ने गंभीर रोग से ग्रसित गरीबों के इलाज में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। सरकार की ओर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 72 अस्पतालों को सूचीबद्ध करते हुए एमओयू किया था। इसमें से कई अस्पतालों के एमओयू की अवधि समाप्त हो गई है। बांग्ला श्रावण व पुरुषोत्तम मास की पहली सोमवारी को बाबा नगरी में कांवरियों का उत्साह। बांग्ला श्रावण व पुरुषोत्तम मास में भी बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक के लिए कांवरियों की आने का सिलसिला जारी है। मास की पहली सोमवारी को बाबा धाम आने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। अहल सुबह बाबा मंदिर का पट खुलने से पहले ही श्रद्धालुओं की कतार लगभग 4 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। जलार्पण के पट खुलते ही 2-3 घंटे में ही कांवरियों की कतार बाबा मंदिर से 2 किलोमीटर दूर जो है जलसार चिल्ड्रन पार्क तक सिमट गई। वहीं दोपहर 2 बजे से आए भक्तों को मान सरोवर से ही मंदिर भेजने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। जो है सोमवारी को जो है बांग्ला श्रावण में आने वाले जो है बंगाल, नेपाल, ओडिशा के भक्तों के अलावा यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के कांवरिया पहुंचे थे। कांवरिया जो है सोमवार के अवसर पर जलार्पण करने की चाहत लेकर रविवार की रात से ही कतारबद्ध होने लगे थे। चाईबासा में आईडी ब्लास्ट, असिस्टेंट कमांडेंट घायल, एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए लाए गए रांची। सर्च अभियान के दौरान हुए घायल। नक्सलियों के खिलाफ चाईबासा में चल रहे अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 197 बटालियन के जवान सीपी तिवारी घायल हो गए हैं। उन्हें आईडी स्प्लिंटर लगा जिससे वे घायल हुए। इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति देकर की गई है। वे सर्च अभियान में लेके थे। इसी दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ। वे इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए। घटना तुम्बा हाता में हुई है। घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने की वजह से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। उन्हें मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आज से पहले 17 जुलाई को भी इसी तरह सर्च अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के एएसआई देवेंद्र कुमार के घायल हो गए थे। ब्लास्ट की यह घटना जो है गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुइड़ा से हाथी बुरू जाने वाली सड़क पर हुई थी। उनका इलाज भी मेडिका अस्पताल में हुआ था। झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंतित राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से सीपी राधाकृष्णन ने की चर्चा। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेशी। झारखंड में बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चिंता जाहिर की है। राज्यपाल ने कहा है कि आदिवासियों की जो है परंपरा, यहाँ की जनसंख्या और इनकी जीवन शैली पर असर नहीं पड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि इस मुद्दे पर मैंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात की है। सीपी राधाकृष्णन ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में बांग्लादेशी हो रहे घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत खतरनाक है क्योंकि बांग्लादेशियों की घुसपैठ आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरा को बदल देगी, खासकर जब वे आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यह तो चिंताजनक है। हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। मैंने इस मुद्दे को सीएम के साथ साथ मुख्य सचिव के सामने भी उठाया है। होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, नेता प्रतिपक्ष के लिए इन नामों की चर्चा तेज। प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नए नेता के चयन को लेकर राजनीति की आवत तेज हो गई है। पार्टी जिस विधायक का नाम इस पद के लिए चयनित करेगी उससे राज्य में 3 प्रतिपक्ष का दर्जा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विधानसभा सचिवालय ने पार्टी का विधायक मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल उनकी जो है गिनती निर्दलीय विधायक के तौर पर होती है। उनके खिलाफ दल बदल संबंधित शिकायतों पर स्पीकर न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है। झारखंड में जल्द होगी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना, बिल के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। झारखंड में जल्द ही स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कयावत तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार झारखंड के मेडिकल कॉलेजों, पैरामेडिकल, फार्मेसी, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धति व आयुर्वेदिक संस्थानों में स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जो राज्य में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग काउंसिल से संबंधित हैं। रामगढ़ के सीसीएल कर्मी आशीष कुमार बनर्जी पर जानलेवा हमले का पुलिस ने किया खुलासा। साला निकला मास्टरमाइंड। रामगढ़ जिला अंतर्गत राजरप्पा थाना क्षेत्र के सीसीएल कर्मी आशीष बनर्जी पर पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड आशीष का साला इंद्रनील बनर्जी है। पुलिस ने इंद्रनील को धनबाद से गिरफ्तार किया है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने सोमवार को एसपी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए सीसीएल कर्मी आशीष बनर्जी पर 16 जुलाई 2023 को की गई फायरिंग की घटना का खुलासा किया है। एसपी ने बताया है कि सीसीएल कर्मी आशीष बनर्जी का साला रानीगंज बंगाल एसबीआई में कार्यरत इंद्रनील बनर्जी को पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार किया है। सिमडेगा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ममेरी बहन से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार। सिमडेगा की महिला थाना पुलिस ने ममेरी बहन से दुष्कर्म करने के आरोपी सिमडेगा कॉलेज में संविदा के पद पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार 6 माह पूर्व सिमडेगा कॉलेज सिमडेगा में नागपुरी विभाग में संविदा पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक बड़ाई पत्नी के घर पर नहीं रहने के दौरान अपनी ममेरी बहन को घर का काम करने एवं घर की देखरेख करने के लिए बुलाया था। इसी क्रम में दबाव डालकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इधर दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। इधर एसपी सौरभ ने कहा है कि दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं होने से गुमला के केओ कॉलेज में छात्रों का हंगामा, प्रशासक से नोकझोंक। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटर की पढ़ाई अब तक चालू नहीं हुई है। इससे आक्रोशित छात्रों ने सोमवार को कॉलेज में तालाबंदी करने पहुंचे, लेकिन कॉलेज में हो रही परीक्षा को देखते हुए तालाबंदी के निर्णय को वापस लिया गया। पर छात्रों ने इंटर की पढ़ाई चालू करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। कॉलेज प्रशासक के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आंदोलनकारी छात्रों के साथ प्रशासक की नोकझोंक भी हुई। काफी हो हंगामा के बाद छात्र नेताओं ने गुमला डीसी व डीईओ को मामले में संज्ञान लेने की अपील की, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य संवर सके। पहली मुलाकात में फ्रेंड के साथ घूमने गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, दोस्त गायब, सभी आरोपी फरार। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 से 12 युवकों ने मिलकर महिला के साथ कुकर्म किया है। महिला अपने एक फ्रेंड के साथ घूमने गई थी, जिसे महिला पहचानती भी नहीं। दोनों की फ़ोन पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद रविवार को दोनों पहली बार मिले थे। इसी दिन यह घटना घटी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में मेड का जॉब कर रही महिला अपने फ़ोन के जरिए बने फ्रेंड से मिलने पाकुड़ के महेशपुर में रिश्तेदार के यहाँ पहुँची थी। उसके बाद उसके फ्रेंड ने उसे अपने साथ बाइक पर बिठाकर घुमाने ले गया। उसके फ्रेंड का एक अन्य दोस्त भी उन लोगों के साथ था। इसी दौरान महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। हालांकि पुलिस ने पीड़िता के बयान पर अमड़ापाड़ा थाने में कांड संख्या 36, 23 और भारतीय दंड विधान की धारा 376 डी के तहत अज्ञात को अभियुक्त बनाया है। बीजेपी नेता अभय सिंह को बड़ी राहत, जुगसलाई मामले में भी मिली जमानत। बीजेपी नेता अभय सिंह को जमशेदपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने जुगसलाई मामले में भी जमानत दी है। इसके साथ ही अभय सिंह के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में दंगा भड़काने के मामले में आरोपी अभय सिंह को पिछले दिनों जमानत दी थी। झारखंड के 8,700 से अधिक लोग विदेशों में कर रहे हैं काम। ब्यूरो भारत के 1 करोड़ 30 लाख लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, जिनमें श्रमिक, पेशेवर और विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ शामिल हैं। ऐसे में लोगों की विदेशों में रोजगार के लिए चयन जांच अपेक्षित है, जिसका रिकॉर्ड भारत का विदेश मंत्रालय रखता है। वर्तमान समय में विदेशों में झारखंड के 8,700 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने यह जानकारी सोमवार को लिखित प्रश्नोत्तर में लोकसभा में दी है। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में यह सवाल पूछा था कि विदेशों में कार्यरत भारतीय लोग की संख्या कितनी है। आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी, विजय संकल्प अभियान 2024 के जरिए प्रवास करेंगे कार्यकर्ता। जनजाति वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माटी रोटी बेटी बचाओ पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता
5 अक्टूबर से राज्य के सभी जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में जाकर जो है लोगों से केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धि जहां बताने की कोशिश करेंगे, वहीं राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की जो है विफलता को जनता के बीच ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि झारखंड के 12 जिलों में स्थित 28 विधानसभा क्षेत्र जनजाति आरक्षित सीटें हैं। इन क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक कार्य योजना बनाई है।